जिक्र करने जा रहा हूं वो खबर अगर किसी विदेशी अखबार में छपी होती, किसी अमेरिकी अखबार में छपी होती, या भारत की किसी ऐसी वेबसाइट में छपी होती जो वेबसाइट मोदी सरकार की आलोचना करती है, या हम जैसे किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंची होती, तो आप तो कहते ये सब लोग मोदी सरकार की आलोचना करने वाले लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये लिबरल लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं, इसलिए इनकी खबरों को हम कैसे यकीन करें। क्योंकि इसी तरह से खबरों को आप परखते हैं। कई बार सच से आप आंख मूंदना चाहते हैं और तथ्यों से दूर भागना चाहते हैं, अगर वो तथ्य मोदी सरकार को एक्सपोज करने वाला तथ्य हो। लेकिन अभी जिस खबर का जिक्र मैं कर रहा हूं, यह खबर इनमें से किसी ने नहीं दी है। यह खबर मोदी सरकार के परम भक्त अखबार, मोदी की सत्ता के चाटुकार जो मीडिया संस्थान है, उनमें से एक संस्थान की तरफ से दी गई है, और ऐसे संस्थान के बड़े अखबार में यह खबर छपी है। क्या खबर है, जरा गौर से सुनिए और समझिए कि बीते 7-8 दिनों से 9 दिनों से इस देश में कैसे ट्रंप के बयान को लेकर, ट्रंप के दावे को लेकर, अमेरिका से आ रही झूठी खबरों को लेकर कैसे विपक्ष की घेराबंदी होती रही, कैसे बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, तमाम मंत्री उछलकूद मचाते रहे, तमाम चैनल कैसे विपक्ष की, कांग्रेस की घेराबंदी करते रहे। लेकिन उसका सच क्या है, और उस सच से अभी रूबरू होंगे मोदी सरकार के समर्थक। एक अखबार में छपी खबर के जरिए, अखबार का नाम है दैनिक जागरण। नाम ही काफी है। दैनिक जागरण को करोड़ों लाखों लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले जानते हैं कि अखबार का किसके प्रति समर्पण है। अखबार में आज पहले पन्ने पर जब यह खबर छपी दिखी, तो सुबह सबसे पहले मैंने इस खबर को पढ़ा, और पढ़ा इस नजरिए से कि किसी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में यह खबर नहीं छपी है, यह खबर दैनिक जागरण में छपी है। इसका मतलब एक तो ऑथेंटिसिटी है सरकार की तरफ से अगर छपी है तो, और उसके बाद अगर यह छपी है जागरण में, तो इस खबर को जो हमारे मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक, किसी भी सूरत में सरकार की आलोचना न सुनने वाले दर्शक हैं, वो उसी नजरिए से अब देखेंगे। तो इसलिए यह खबर है, जागरण के पहले पन्ने पर आज छपी है। खबर का शीर्षक है, और विस्तार से इस वीडियो में बहुत कुछ दिखेगा, ट्रंप के झूठ भी, ट्रंप के बदलते बयान भी, बीते 5 दिनों में 4 तरह की बात करते ट्रंप भी, बहुत कुछ इसी वीडियो में। यूएस एड से कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं, और साथ में विदेश मंत्री जयशंकर की तस्वीर के साथ एक बयान है। अब जरा इस खबर पर आते हैं कि इसमें जागरण में ऐसी क्या खबर है जिसका जिक्र करने के लिए, या जो आप तक पहुंचाने के लिए खास तौर से मैंने ये वीडियो बनाया। और इसी वीडियो में आपको बहुत सारे बयान दिखेंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य से, चूंकि 3, 4, 5, 6 दिन से आप तमाम तरह के तमाशे चैनलों पर देख ही रहे हैं, तो जरा इसको भी। अब इसमें खबर क्या है, यूएसएड ने पिछले वित्त वर्ष में भारत में 7 परियोजनाओं की फंडिंग की। यूएसएड अमेरिकी एजेंसी है, मिलियन डॉलर में, कई मिलियन डॉलर में उनका बजट होता है, और दुनिया के कई देशों में कई तरह के परियोजनाओं को फंडिंग करते हैं यूएसएड के लोग। और यूएसएड को एक तरह से घोटाला, घपला, भ्रष्टाचार का एक तमगा दिया है ट्रंप और ट्रंप प्रशासन ने, इलॉन मस्क ने, और सारी फंडिंग रोकने का ऐलान किया, जिसमें खबर आई कि कहा गया 21 मिलियन डॉलर यानी लगभग 182 करोड़ भारत को दिए गए। और पहली बार तो यह है कि जैसे भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए दिए गए, और निशाना साधा गया कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोगों को दिया गया। ऐसा उसकी क्या कहानी आगे बरं। तो यूएसएड ने पिछले वित्त वर्ष में भारत में 7 परियोजनाओं की फंडिंग, अब इसी में सब हेडिंग है, सरकार के साथ साझेदारी में 75 करोड़ डॉलर की परियोजनाएं चलाई गई। पहले जो छाती पीट रहे हैं 7, 8, 9 दिनों से बीजेपी के लोग कि अमेरिका से पैसा आता है, अमेरिका से फंडिंग होता है, यूपीए सरकार के समय आया, कांग्रेसियों को आया, एनजीओ को आया, लिबरल्स को आया, फला को आया, डिमाको को आया, हेडिंग क्या है, खबर क्या है, सरकार के साथ साझेदारी में 75 करोड़ डॉलर की परियोजनाएं चलाएगी। भारत में 7 परियोजनाओं की फंडिंग हुई पिछले वित्त वर्ष में। पिछले वित्त वर्ष में मतलब ये सब मोदी राज में। अब क्या फंडिंग और क्या चली, जरा इसको देखिए, गौर से समझिए इस खबर को, और कैसे सरकारें काम करती है, कैसे आपके दिमाग पर पर्दा डालती है। अब इसमें खबर क्या है, माफ करिए, ये खबर है भारतीय चुनावों को प्रभावित करने में यूएसएड की कथित भूमिका को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच पता चला है कि एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 75 करोड़ डॉलर की 7 परियोजनाओं में फंडिंग की। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आगे कांग्रेस का नाम आने वाला है, गौर से सुनिए। वित्त मंत्रालय की हालिया वार्षिक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। 23-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएड द्वारा भारत सरकार के साथ साझेदारी में लगभग 75 करोड़ डॉलर बजट की 7 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई, पर राजनीतिक फंडिंग नहीं हुई। क्या आई खबर कि भारत सरकार के साथ साझेदारी में 75 करोड़ डॉलर बजट की 7 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई और कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं हुई। यह कौन कर रहा है, यह भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्रालय, मोदी सरकार की तरफ से खबर आई। और खबर कहां छपी, जागरण में। अब आगे पढ़िए, आगे सुनिए। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग ने रिपोर्ट में इन परियोजनाओं का विवरण भी साझा किया है, कौन सी परियोजना क्या। और आर्थिक मामलों का विभाग द्विपक्षीय फंडिंग के लिए नोडल विभाग है। वित्त वर्ष के दौरान मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई।
यह खंडन क्यों किया समझते हैं? और ये क्यों जागरण ने खबर छापी? क्यों? क्योंकि अभी 3 दिन पहले मियामी में, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कह दिया, क्या कह दिया था कि $21 मिलियन मेरे पीएम फ्रेंड मोदी को जा रहे थे वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। क्या है वो आगे बयान सुनाता हूं। और उसके बाद बवाल मचा, क्योंकि उसके पहले तो कहा जा रहा था जो बाइडेन सरकार के समय में यह सैंक्शन हुआ और भारत में किसी और को सत्ता में लाने के लिए और किसी और के पक्ष में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। ट्रंप ने भी कहा और उसी के बाद बवाल शुरू हुआ कि यह पैसा कांग्रेस को मिल रहा था मोदी को अपदस्थ करने के लिए। इसी तरह की खबरें चैनलों पर चली। लेकिन जब ट्रंप ने, जो इतने झूठे आदमी हैं, इतना झूठ बोलते हैं, 4 दिन में 4 बयान दिया, जब ट्रंप ने कह दिया कि हमारे फ्रेंड मोदी को जा रहा था, तब यहां ये सक्रिय हुई मशीनरी मोदी सरकार की और सक्रिय हुआ मोदी सरकार समर्थक मीडिया संस्थान। और उसके बाद कहा गया कोई प्रतिशत धनराशि कोई नहीं दी गई थी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। भाई धनराशि दी जाने की बात किसने की? ट्रंप ने। बवाल किसने किया? बीजेपी ने। और क्या कहा गया, कब दी गई? दिया गया विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस को और विपक्ष से जुड़े एनजीओ जो भी है। अब इसी में है, लेकिन कृषि और खाद्य सुरक्षा का कार्यक्रम, जल स्वच्छता, साफ कर देते हैं, इसी में है। ये उसके लिए नहीं दी गई मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लेकिन कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जल स्वच्छता, आरोग्य, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई। सतत वन एवं जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी, व्यवसायीकरण और नवाचार परियोजनाओं के लिए भी राशि दी गई। मतलब भारत सरकार की साझेदारी में $75 करोड़ की परियोजना यहां चलाई गई। पिछले वित्त वर्ष में भी पैसे आए। और उसके बाद किन परियोजनाओं में की गई? क्यों खबर छपी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया, ट्रंप ने मोदी को जो कटघरे में खड़ा कर दिया, उससे मोदी जी को मुक्त करने के लिए कि मोदी जी को कोई $21 मिलियन मोदी जी के जरिए या मोदी जी के को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं मिले, इसलिए जागरण ने खबर छापी। और उसी में जागरण में खबर है, पूरा विस्तार से अगर देखेंगे तो द्विपक्षीय विकास सहायता में 1951 में शुरू हुई थी। यूएसएड के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जाता है। शुरुआत के बाद से यूएसएड ने 555 से अधिक परियोजनाओं के लिए भारत को $17 अरब से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसी महीने देश में राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब उद्योगपति मस्क के नेतृत्व वाले DOGI ने डॉज ने दावा किया कि उसने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को दिए जाने वाले $2.1 मिलियन के अनुदान को रद्द कर दिया। यही खबर आई थी भारत। तो अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि मोदी समर्थक अखबार और केंद्र सरकार का मंत्रालय, यह अधिकृत तौर पर कह दिया गया, मंत्रालय और सरकार और अखबार की तरफ से, कि वोटर टर्नआउट के लिए भारत में अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया। तो अब यहां बात अब ट्रंप के झूठ की, पहली बात। और दूसरी बात कि अब तक जो बवाल हुआ 8 दिन तक, 7-8 दिन तक जो चैनलों पर लगातार बवाल हुआ, और ऐसा कि मोदी के तख्ता पलट के लिए कैसी साजिश हुई, अंतरराष्ट्रीय साजिश का सूत्रधार अमेरिकी एजेंसी, जो बाइडेन प्रशासन और सारी मिलीभगत। खबर आई अमेरिका से, नाचे सब यहां लोग, उछल कूद यहां हुई। अब जरा ट्रंप जी पर आते हैं। ये आज जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और उनके झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इस ब्रिगेड में उनके ठाट बाट वाले विदेश मंत्री, उसी जागरण के हवाले से, कि सरकार ने ही उस झूठ को गलत साबित किया, जो झूठ दरअसल बीजेपी की तरफ से भी ट्रंप के कहे को आगे बढ़ाया गया। और उसके बाद वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से जो खबर है वो इस पर डिटेल जयराम रमेश। अब आते हैं ट्रंप साहब। अब ये ट्रंप जो झूठ बोलने में इनका कोई जोर नहीं है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। और पिछले कार्यकाल में जब ये राष्ट्रपति थे 4 साल तक, तब कितना झूठ बोला उस पर आगे आते हैं। चलिए पहले जरा ये सुन लेते हैं। 4 बयान अलग अलग समय, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी। सोचिए आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट है और 4 दिनों के भीतर 4 तरह के बयान दे रहा है, और 4 तरह के बयान पर बवाल भारत में हो रहा है। उस झूठ बोलने वाले ट्रंप को यहां सच मानकर तब तक बवाल हो रहा है जब तक ट्रंप ने मोदी का नाम नहीं ले लिया। तो अब तो मोदी जी की ड्यूटी थी कि कुछ सच सामने लाते, तो इसलिए वित्त मंत्रालय ने अब कह दिया कि ट्रंप की तरफ से अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कोई पैसा भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया, जो आपने खबर में देखिए। अब जरा ये देखिए कि कैसे ट्रंप साहब अलग अलग समय 4 दिन में उन्होंने 4 तरह के बयान दिए। हालांकि सुना होगा, बट फिर taxing countries in the world in terms of us who can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that
Russia spent about $2 in our country. It was a big deal, right? We took यहां तक ट्रंप 2 बार जो 19 और उसके बाद का बयान है जिसमें उन्होंने क्यों दिया जा रहा था भारत में $21 मिलियन, क्यों सैंक्शन किया गया, क्या भारत में ये लोग किसी और को लाना चाहते थे, किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे, उनके निशाने पर जो बाइडेन भी थे, पूर्ववर्ती राष्ट्रपति। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बवाल तो यहां चलने लगा इस बीच, और उसके बाद ट्रंप का ये बयान। They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter. क्या करें कि ये $21 मेरे फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी को जा रहा था इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। जैसे ही ट्रंप ने ये कहा 22 तारीख को, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को सांप सूंघ गया, मीडिया के उन चेहरों को भी सांप सूंघ गया कि अब क्या कहें। अब तक तो ट्रंप के इस दोनों बयान पर यहां बवाल मचा रहे थे, देश के खिलाफ साजिश थी, अमेरिकन साजिश थी, बाइडेन की साजिश थी, कांग्रेस की साजिश थी, ये सब रोना रो रहे थे। लेकिन अब तो उसी ट्रंप ने कह दिया कि माय फ्रेंड मोदी को जा रहा था $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। बस यहां से मामला बदला। अब उसके बाद एक नया खेल किया ट्रंप ने, सुनिए। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to? अब ये देखिए, ट्रंप ने 22 तारीख को तो उन्होंने बोल दिया कि मोदी को जा रहा था वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन। 23 तारीख को बोल दिया कि भारत को $18 मिलियन जा रहे थे या गए। मान लीजिए अब यहां से बवाल शुरू हुआ। तो भाई एक प्रेसिडेंट जो 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर 4 तरह के बयान देता है और 24 घंटे में $21 मिलियन को $18 मिलियन भी कह देता है, और उसके बाद पहले मोदी का नाम लेता है और उसके बाद फिर $18, तो एक तरह से भारत के साथ मजाक करना भी हुआ। भारत की अस्मिता का भी सवाल है, क्या भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के बयान पिछले 5 दिन में दे रहे हैं, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए और यह काउंटर करना चाहिए। अब यह सरकार और भारत की साख का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की साख का सवाल है कि कैसे कोई राष्ट्रपति कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जा रहा था वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, जबकि सरकार ने कल कह दिया कि ऐसा कोई पैसा नहीं है अमेरिका से। तो फिर ये राष्ट्रपति ट्रंप कह कैसे रहे? अब ये सवाल कौन पूछे मोदी जी से? कायदे से तो जो चैनल के सारे साथी इस तरह के थंबनेल के साथ और इस तरह के शोज करते रहे 4-5 दिन तक, 6 दिन तक, ट्रंप के 15 फरवरी के उस बयान के बाद, 5-6 दिन तक, माफ करिए, इलॉन मस्क के 15-16 फरवरी के फैसले के बाद और ट्रंप के 2 बयान के बाद 5-6 दिन तक सारे चैनल पर इसी तरह से लगातार चला। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। क्या मोदी को हटाने के लिए विदेश से पैसा आया? क्या बाइडेन ने पीएम मोदी के खिलाफ रची थी साजिश? 182 करोड़ मोदी का तख्ता पलट, मोदी सरकार गिराना चाहते थे बाइडेन। ट्रंप मोदी ने निकालने के लिए शुरू किए थे गद्दारों के नाम। 182 करोड़ मोदी सरकार की सुपारी। ट्रंप के 4 सबूतों पर एक्शन। अमेरिकी दलाली किसने खाई? 2024 में मोदी सरकार को हटाने की हुई थी साजिश। ट्रंप के खुलासे से हरकम। ये हर चैनल पर, नवभारत टाइम्स और ये TV9, रिपब्लिक भारत, नवभारत, रिपब्लिक भारत, सब चैनल पर यही चला, हिंदी अंग्रेजी में सारे चैनल पर ये चला। ये 2 दिन पहले का है, ये 3 दिन पहले का है, ये 3 दिन पहले का है, ये भी 3 दिन पहले।